फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से चर्चा किया जा रहा है, लेकिन बताऊं कि इस समय फ़िलहाल अभी कुछ दूर तक आगमनी है कि चुनाव कब तक है और क्या तैयारी चल रही है रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी बड़े सख्ते में बड़े संजीदगी से कदम रख रही है। दरअसल चुनाव को लेकर जिस तरीके से इनको बेनिफिट मिला पंजाब चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, उसके बाद से जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अब फ़िलहाल में देखा जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। जिला फरीदाबाद के आम आदमी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं दिन ब दिन एक से बढ़कर एक मुद्दों को लेकर आकर जनता में जा रहे हैं। प्रशासन को कहीं न कहीं इस टाइम पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं, प्रशासन को उनके असल में काम याद दिला रहे हैं। ये सारी बातें पिछले 2-3 दिन से फरीदाबाद में देखा और सुना जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि हर वार्ड से जितने भी भावी पार्षद उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के वो भी कहीं न कहीं अपनी कमर कस ली हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। दरअसल हमारे सामने इस समय आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वार्ड 10 से भावी पार्षद उम्मीदवार राजकुमार जी हैं। बैनर पोस्टर की तो माहौल आपके सामने है, ये पूरी तरीके से कूद चुके हैं चुनावी रण में। अब देखना इनसे पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। वार्ड बंदी भी हुआ, प्रतिबंध भी हो गए, लेकिन क्या माकूल है आम आदमी पार्टी के लिए वार्ड 10 या फिर कुछ इसमें भी इनके लिए कुछ जनता को कुछ बताना चाहेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड बंदी हो गए, अब आम आदमी पार्टी तो अपने तरीके से तैयारी तो कर रही है, लेकिन कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि जिस तरीके से वार्ड बंदी हुआ है कहीं न कहीं जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे वार्ड को किसी और में मिला दिया गया, जहां हमारी मेहनत होती थी वो किसी और वार्ड में चला गया। तो ऐसा कुछ इसकी प्रभावित तो आप तो नहीं है ना? देखिए सर, प्रभाव वाली बात है कि कुछ लोगों का ऑप्शन है कि मतलब ऐसा हुआ है, वो अपनी सोच के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कोई विषय नहीं है। विषय नहीं है कि उन्होंने वार्डबंदी कैसे किया। देखिए, आम आदमी पार्टी का हर सिपाही मजबूत है और हर जगह से लड़ने का इच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से जनता त्राही त्राम मचा रखी है ना, इस हिसाब से कोई ये नहीं है। हर जगह मतलब आज बेहाल जनता है, तो हमें तो कोई वार्ड किसी कोने से लड़ा लो, हम तो कहीं भी लड़ सकते हैं, सक्षम है अपनी तरफ से, हमारी तैयारी पूरी है, हमें इस बात का नहीं। लेकिन वार्डबंदियाँ इन्होंने कुछ करी है वो गलत है। देखिए, एक पूरा एक इलाका होता है, सर्कल में हो चाहे जैसा भी स्क्वायर में हो, अगर उसमें से काट के कुछ एरिया कहीं कर दो, कहीं एरिया कुछ कर दो, तो ये गलत वार्डबंदी है। इस बात को तो हम भी रियलाइज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी हिम्मत पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, हमें कहीं से करा लो, हम जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहेंगे। अच्छा, आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक के लिए अभी फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो मौजूदा बताया गया और जिस हिसाब से बाद नोटिफिकेशन में कुछ लिखा गया है, बताया कुछ और जा रहा है, मतलब आशंकाओं का माहौल है। लेकिन उसके बाद जो मेरे को पता है और जिस हिसाब से है, मैंने बता दिया कि यहाँ पुलिस चौकी का एरिया थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से लेकर कपड़ा कॉलोनी तक का एरिया है, जो हमें अपना पता है, वही एरिया है। अगर देखा जाए इस एरिया में तो काम को लेकर या फिर जनता के बीच में आप जाते रहते हैं, लेकिन क्या रिएक्शन निकल के आ रहा? आप जहां फिलहाल वार्ड 10 की बात कर रहे हैं, अब यहां तो एक से बढ़कर एक धुरंधर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से और भी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने वो चेहरा उतारेंगी जो फिलहाल के लिए सिटिंग पार्षद भी कह लें या फिर उन्होंने अपना छाप छोड़ रखा है। देखिए, जो सिटिंग पार्षद है, ये विडम्बना रही है, हमारे वार्ड नंबर 10 की विडम्बना रही है कि इस पर हमेशा से ही लोगों ने बाहर से आके, मतलब हमारे वार्ड का जो वार्ड का प्रत्याशी हो, वार्ड की सेवा वही कर सकता है, लेकिन हमारे पे जो बाहर से लोग, कभी नवादा हो गया, कभी 3 नंबर हो गया, कभी कहीं से लोग आके वो शासन करते हैं। वार्ड का नुमाइंदा नहीं मिला, और आज जनता इस बात को स्वीकार करती है कि जो समस्या स्थानीय आदमी वहाँ के हल कर सकता है, वो बाहर का आदमी, कोई एसी में रहने वाला, ज़्यादा पैसे वाला, उनको क्या मालूम कि गर्मी क्या होती है? जो एसी में रहता है उसको क्या मालूम गर्मी क्या होती है? जिसने इस वार्ड में रहना नहीं, उसको क्या मालूम कि नलियों का पानी कहाँ जा रहा है और सीवर कहाँ जाम है? वो तो जो सेक्टर में रहते हैं, दूर इलाकों में रहते हैं, वो अपने हिसाब से सुविधा है, वो तो सोचते हैं कि यहाँ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिस वार्ड में है वो वहाँ की समस्याएं जानता है, और हम जानते हैं कि यहाँ समस्याएं क्या है। सर, मैं जो है तो अपने काम पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, अपनी पार्टी की नीतियों पे भरोसा है, और मैं तो समझता हूँ कि वो दौर खत्म हो गए जो पहले कोई लाग में, लालच में या प्रभाव में आदमी फंस जाता था या किसी के दबाव में पड़ जाता था। मुझे अब जो जनता के बीच में जैसा मैं निकलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता। हाँ, एक फीलिंग जरूर आती है, जो जनता का कहना है कि देखिए,
उनके सोच में बदलाव आया है, वो आपको वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है, लोगों का भी कहना है, उनके भी आशंकाएं हैं। और जैसे अभी तक मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ, ना उन्होंने अभी डिक्लेयर किया ना कुछ किया। जनता को आशंकाएं हैं कि भाई कि यहाँ पे कौन इनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कई आशंकाएं हैं। लेकिन जनता ये भी स्वीकार करती है, मेरे वार्ड पे, स्पेशल वार्ड में, हर वार्ड में आम आदमी पार्टी के कई नुमाइंदा आए हैं वार्ड में, लेकिन मैं इकलौता मैं हूँ जो यहाँ पे दम भर रहा हूँ। जिस तरीके से आप एक माहौल सा बनाए रहे हैं, अभी फ़िलहाल अपनी पार्टी की विजन को लेकर लोगों तक जा रहे हैं। दरअसल देखा जाए इस समय में, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने खूब हो हल्ला किया, अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं परेशानी में आना पड़ा। क्या जनता में आपका भी वार्ड कहीं ना कहीं 200 करोड़ में कहीं उसका असर दिखा है क्या, कहीं उसका चपेटे में आया है क्या ये भी? सर देखिए, 200 करोड़ पेपर में लिखा गया, लोगों द्वारा कहा गया, लेकिन ये मुझे लगता है और मुझे आशंका है, जिस हिसाब से हर जगह जाके देखते हैं, मेरे यहाँ ये चीज़ हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ, ये लोग कहते हैं, और जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ कि ये चीज़ कागजों में पूरी हो गई है, तो मुझे लगता है ये 200 करोड़ का नहीं है, 2000 करोड़ का घोटाला है। अगर ये जांच कराई जाए ना तो निश्चित हमारी बात सत्य नजर आएगी। लेकिन मुझे तो ये भी आशंका है कि सरकार, इनके पार्षद, एमपी, एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर सारे बीजेपी के हैं और सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जांच भी होगी जो निष्पक्ष हो सकते हैं, मुझे इस पर आशंकाएं लगती हैं। चलिए, जब सब कोई इस बात को रटते हैं, आप लोगों के पास बहुत अच्छा एक मौका मिल गया कि 200 करोड़ कहने के लिए, और ऑफिशियली अभी जो भी कुछ काम हो रहा है वो तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपका वार्ड कैसे चपेटे में है 200 करोड़ के, आप कोई एग्जाम्पल के तौर पे बताइए। सर एग्जाम्पल के देखिए आप जाके देखेंगे, फाइलें निकल जाएंगी तो जांच में सारा आ जाएगा। यहाँ की अधिकतर सीवरेज, अधिकतर जगह कुछ खुली हैं तो अधिकतर जाम है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी का अंबार है। आप चले जाइए, चलिए मैं आपको कैमरा लगा के देखिए सारा तब दिखा देता हूँ, सारे जगह गंदगी। लेकिन उन्होंने फाइलों में क्या देख रहे हैं, सारी सीवरेज सही चल रही हैं, नालियाँ सही चल रही है, सब कुछ सही है। एक मैं आपको देखो, मैं अगर आप मेरे को समय दोगे तो मैं इसमें मोबाइल भी दिखाऊंगा। एक जगह बाकायदा लेटर में किसी ने आरटीआई व्यक्ति ने लगाई थी, आरटीआई में लिखा गया था कि मतलब हमारे को पानी की समस्या ये वगैरह लिखा था, तो वहाँ से जवाब दिया था। आरटीआई का मतलब जो वहाँ का जेई असिस्टेंट वगैरह जब देते हैं तो बाकायदा उसका साइन है, मैं लेटर निकाल कर मोबाइल में दिखा सकता हूँ। उसमें लिखा गया था कि आपको अमृत जल योजना के तंग जोड़ दिया गया है और आपकी गली को जो उसको अटैच कर दिया जाएगा। मतलब वो है कि बना दी गई है, अमृत जल योजना आपके तक पहुंच गई है, जबकि उस जगह पानी पहुंचा ही नहीं है उस एरिया में। मतलब मुझे भी हैरानी है कि अरे तुम्हारी ये काम हो गई, जब फाइलों में दिख रहा है कि अमृत जल योजना पहुंच गई है और वहां पहुंची नहीं है। तो ये करप्शन नहीं तो क्या है, यही घोटाला है, यही चीजें हैं। ऐसे ही सीवरेज का दिख रखा है कि नहीं जी कोई परेशानी नहीं है, अब पानियों का कहते हैं पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या क्यों नहीं, लोग मटके फोड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जीना दुर्भर हो गया। लोग ड्यूटी करने वाले आदमी रात जग कर पानी का इंतजार करते हैं, नहीं होता दूर दराज से लाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ये बताइए कि जनता आप लोगों की बातों को कितना विश्वास मानेगी, और चुनाव जब करीब होता है तो बहुत सारे लुभावनी स्कीम बताए जाते हैं। हो सकता है 2-4 कदम आप भी बढ़ के आगे बताएं, पार्टी के विजन को बता ही रहे, उससे आगे भी कुछ बताएं, लेकिन जनता क्यों नहीं विश्वास करती है आप लोगों पे जब फाइनली जब वोटिंग का समय आता है? तो देखिए जनता क्यों नहीं विश्वास करे, देखिए हमने जो किया है, ये जो फरीदाबाद का एनसीआर का इलाका है, यहाँ के लोग अधिकतर लोग दिल्ली जाते आते हैं, तो जो जाते आते हैं वो वहाँ देखते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, वो लोगों ने देखा है। अगर हमने दिल्ली में कहा है 3 आदमियों की सरकार होने के बाद, केंद्र राज्य और एलजी की सरकार होने के बाद, उसके बावजूद जब हमारी आम आदमी पार्टी ने वहाँ काम करके दिखाया, जनता को टारगेट किया, उसी के बलबूते हम लोगों ने चंडीगढ़ जीता, उसी के बलबूते हमने पंजाब जीता, और पंजाब में अब डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जो जनता सामने दिखा रही है। और जो बीजेपी ने कहा है वो जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है क्या, मैंने जो साफ पहले बताया, दिखता नहीं है, इनका दिखता नहीं है। इनकी सीवरेज जो लिखी है कागजों में पास हुई है कि सीवरेज साफ है, दिखती नहीं है। पानी चारों तरफ आ रहा है, वो दिखता नहीं है, इन लोगों को जो इन्होंने कहा है वो चीज़ कुछ दिखता नहीं है। तो जनता निश्चित है कि इस बार समझदारी के मूड में है, और समझ के एक मैसेज कम से कम जाए तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जनता ने अभी तक धोखा ही खाया है, तो जनता तो मैं देख रहा हूँ पकी पड़ी नेताओं के नाम से ही चिढ़ हो गई है। लेकिन जनता समझदार भी है, वो समझती है कि कौन काम, क्योंकि इन लोगों ने इतना धोखा दिया, इतना झूठ बोला, इतना बोला है ना कि जनता इनके झूठ में अब आने वाली नहीं है। तो मैं जनता को क्या कहूँगा, जनता को एक ही मैसेज दूंगा कि भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की, आप अपना चुनाव खुद कर सकते हो, मुझसे ज़्यादा सक्षम आप हैं और आप जानते हैं कौन अच्छा है बुरा है। लेकिन
अगर आप इनके मौजूदा कार्यकाल से जो इस समय की शासन है, अगर इनसे खुश हैं, आप इन नाली पटी हुई नालियों से खुश हैं, पानी नहीं आ रहा है इनसे खुश हैं, आप इन घोटालों से खुश हैं, आप इनके कामों से खुश हैं, तो आप इनको वोट करिए। और अगर आपको बदलाव करना है तो एक मौका, केवल एक मौका आम आदमी पार्टी को इस बार दे के देखिए। हम बिल्कुल आपकी दिशा बदलेंगे, दशा बदलेंगे और आपके में सुधार भी करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।